गाइस ये देखिए हमारी बिल्डिंग की पार्किंग है। यहाँ से गाड़ी निकालने के लिए ना बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज बैठे हम लोग नई गाड़ी में, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बाहर। ऐसे निकल भी बैठे थे और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा कुछ खरीदना है। और बच्चों के लिए कार सीट खरीदना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर कार सीट में बच्चे नहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। तो कार सीट तो खरीदना ही है। वो खरीदने अभी नहीं जाऊँगी, वो बाद में जाऊँगी, मैं शाम में जाऊँगी शायद। अभी थोड़ा कुछ ज़रूरी काम है, उसके लिए बाहर जा रही हूँ। अभी हम जिस घर में रह रहे हैं ना, वहाँ की जो पार्किंग है, वहाँ से कार निकालना और वहाँ पर पार्क करना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि वो जो टर्न है वहाँ पे गाड़ी लगनी ही लगनी है। अगर थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है तो वो स्क्रैचेस वगैरह आते ही हैं, तो मुश्किल है वहाँ पे। तो ये भी एक कारण है हम घर चेंज कर रहे हैं इस वजह से भी, क्योंकि पार्किंग का इशू है यहाँ इस घर में। हमारे पास जो पहले गाड़ी थी उसका एक्सपीरियंस हमारा बहुत बुरा रहा है, तो ये हमें याद था। और ये वाली जो गाड़ी है वो किस तरह से आई है, ये हम दोनों जब बैठेंगे आराम से बैठकर आपको बताएंगे इसके पीछे की कहानी। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग, ऐसी कुछ खास कहानी नहीं है भाई। हाँ ऐसी कुछ खास कहानी है नहीं, बस मतलब कैसे हमने सोचा और हमने पुरानी गाड़ी क्यों नहीं ली, हम सेकंड हैंड भी गाड़ी ले सकते थे। बहुत कुछ है, तो वो बताएंगे आपको हम लोग। अभी गाड़ी अनिमेश ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हमें कोई और ज्वाइन कर लेंगे तो वो ड्राइव करेंगे। तो यही है गाइस, फिर चलिए मिलती हूँ आपसे मैं बाद में। मेरी शॉपिंग हो गई, मैंने अलग अलग 3-4 स्टोर से जाकर सामान खरीदा है। विश मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं थे, वो जस्ट मुझे पिक करने के लिए आए हैं। और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नए फ्लैट पे। ये इसी फ्लैट में हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे कर्टन्स के लिए मेजरमेंट्स ले रहे हैं ये लोग। और अब ये हमारे पुराने घर में भी कुछ मेजरमेंट्स ले रहे हैं। और ये मैं कर्टन्स के लिए सैंपल्स देख रही थी।
कल शॉपिंग करने के बाद मैं आपसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि घर आने के बाद ना फिर बाकी की चीज़ों में लग गई, तो आपसे बात नहीं हो पाई। और आपने देखा होगा कि जब मैं शॉपिंग करके वापस आ रही थी तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। क्या हुआ था, निमेश मुझे ड्रॉप करके शॉप में किसी काम से चले गए थे। फिर एक्चुअली हम लोगों ने ना कर्टन्स वाले से बात किया हुआ था, तो उनको भी आना था हमारे नए वाले फ्लैट पे देखने के लिए, क्योंकि बिना कर्टन्स के तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकते। रात में लाइट्स जलने के बाद सब कुछ अंदर का बाहर दिखता है, तो बिना कर्टन्स के जाना तो सही नहीं है। और अभी हाल में ही हमने यहाँ पे कर्टन्स वगैरह चेंज किया है, तो उसमें भी काफ़ी पैसे लग गए थे, तो इसको भी ऐसे फेंकना तो सही नहीं है ना। तो हमने उनको बुलाया था कि वो देख ले कि अगर यहाँ के कर्टन्स वहाँ फिट हो सकते हैं कि नहीं, या फिर कुछ किया जा सकता है कि नहीं। तो फिर उन्होंने देखा तो हो सकता है कुछ कुछ, बस लिविंग एरिया का हमें चेंज करना होगा। तो फिर वो आ गए थे। जितना भी जो भी कुछ मैंने ख़रीदा था, मुझे और भी कुछ ख़रीदना था, बट निमेश का कॉल आया कि नहीं वो लोग वहाँ वेट कर रहे हैं कर्टन्स वाले, तो जल्दी चलो। तो फिर मैं एकदम वैसे ही हालत में भागी आई। फिर हम लोग वहाँ वाले फ्लैट पे गए, फिर वहाँ पे उन्होंने सारा मेजरमेंट्स लिया, फिर हम लोग यहाँ आए, फिर यहाँ भी सब कुछ देखा। तो उसके बाद फिर मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी मैं जो भी कुछ लेकर आई हूँ मैं आपको दिखला दूँगी थोड़ी देर में। वो सब मैंने अपने लिए नहीं ख़रीदा है, हम लोग एक्चुअली कहीं जाने वाले हैं तो उनके लिए ख़रीदा है। एक सामान तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, बाकी सब मैं कल लेकर आई हूँ। तो यही सब। और ऑनलाइन भी जो सामान मंगवाया मैंने, वो मतलब अच्छी बात ये है कि 2 दिन में ही मुझे डिलीवर हो गया, तो ये सही है। अनिमेश भी आ गए हैं, तो हम लोग कल गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे कि गाड़ी हमने कैसे ख़रीदी, तो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, तो आप बताओ। जब मैं 2018 में यहाँ आया था, तब श्वेता और बच्चे इंडिया में थे। तो मैं यहाँ आया था, तो दुबई में जब कोई नया बंदा होता है ना, तो उसको लोन नहीं मिलता है, जबकि जब आपकी कंपनी पूरी वेल एस्टैब्लिश्ड हो तभी मिलती है। बट कैसा है कि मेरी कंपनी का यहाँ पे कोई लोकल फुटप्रिंट नहीं है, तो उसके लिए जो हमारी कंपनी ने किसी लोकल कंपनी के साथ टाई अप किया और उनको बोला कि भाई आप जो है वो आगे का वीज़ा ये सारा चीज़ जो है हमारे एम्प्लॉय का देखो। तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट के लिए, मतलब स्पेशली दुबई के लिए जहाँ से मुझे लोन मिलता है, वो कंपनी एक फेस हो जाती। बट वो कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी, 6 महीने 8 महीने पुरानी थी, जिसके साथ टाई अप किया था। तो मुझे ऐसे भी लोन नहीं मिलना था, और मैं यहाँ पे नया था, तो कोई क्रेडिट स्कोर यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ था। तो मैंने सारी गाड़ियाँ उस समय भी देखी थी, लेकिन थक हार के मैंने सेकेंड हैंड ली एक डॉक्टर की BMW X5। लेकिन वो थोड़ी 7 साल पुरानी गाड़ी थी और उसमें इतने इश्यूज थे, जितने में हमने वो गाड़ी खरीदा नहीं, उससे ज़्यादा तो उसको मेंटेनेंस और रिपेयर में पैसे चले गए इनके। बिल्कुल सही बात है। और वो गाड़ी बंद भी रहती थी, क्योंकि लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में बंद रहने पे वो हर 3 महीने 4 महीने के बाद तो उसमें अच्छा खासा खर्च होता था। BMW है, X5 है, उसके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत महंगे होते हैं। तो वो समझ में आ गया कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसको मेंटेन करना। दुबई में आप कोई भी लग्जरियस गाड़ी सेकेंड हैंड ले सकते हो, अपना शौक पूरा कर सकते हो। यहाँ पे सस्ते से सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन यही आपको ध्यान रखना होता है कि गाड़ी ज़्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि अगर कोई 1-2 साल चलाकर बेचते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी गाड़ियाँ लेते हैं और 1-2 साल चलाकर बेच देते हैं अपने शौक के लिए, फिर नई गाड़ियाँ लेते हैं। तो वैसी गाड़ी अगर आपको कम रेट्स में मिल रही है तो अच्छी है, लेकिन अगर बहुत पुरानी गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो फिर तो उसकी मेंटेनेंस का कॉस्ट आपको बहुत जाने वाला होता है। हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। तो इसीलिए इस बार हमने सोचा था कि नहीं, हम लोग सेकेंड हैंड नहीं लेंगे। अभी जो हमें गाड़ी लेनी थी वो 4 महीने पहले लेनी थी, बट कुछ इश्यूज़ थे, वही लोन वगैरह का था। तो इन्होंने फिर कॉर्पोरेट लोन ने अप्लाई किया, फिर इनको मिला, तो अभी जाकर 4 महीने बाद हम लोगों ने लिया यहाँ, मतलब यहाँ आने के 4 महीने बाद हम लोगों ने कार लिया है। और हमें यही था कि नहीं, इस बार हम लोग सेकेंड हैंड नहीं लेंगे, भले ही बहुत ज़्यादा। जब मैं कार पसंद करने गया था ना, हाँ। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स थे जो एकदम मैंडेटरी थे, जो करने ही थे। पहला कि श्वेता को पैनारोमिक जो है ना सनरूफ चाहिए था। हाँ। तो वो पहला रिक्वायरमेंट था। दूसरा रिक्वायरमेंट था कि मिनिमम 7 सीटर हो। वो मेरा रिक्वायरमेंट नहीं था, वो आपका था। नहीं, वो बट जनरल रिक्वायरमेंट है ना, बिकॉज 2 बच्चे हैं, फिर मम्मी भी आती है, कोई और भी आएगा, तो इसीलिए फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो वो 7 सीटर तो मिनिमम होना चाहिए था। तो ये जो 2 रिक्वायरमेंट है ना, इसमें अगर आप कोई भी अच्छी गाड़ी लेने की सोचेंगे ना, तो वो काफ़ी महंगी होती है। अब जैसे लैंड क्रूज़र देख लीजिए या टोयोटा प्राडो भी देख लीजिए, ये सारी महंगे हैं। तो अगर टोयोटा प्राडो या लैंड क्रूज़र देखेंगे तो उसका सनरूफ का जो एरिया रहता है ना, तो वो जो सनरूफ है ना, वो छोटा सा रहता है सनरूफ।
बट ये गाड़ी जो थी, ये मैंने बहुत रिसर्च किया और देखा कि भाई इस पे जो सनरूफ है वो दोनों सीट पे है। प्लस 7 सीटर भी है और मतलब हमारे बजट में है, जो हमें जिस बजट में चाहिए था, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं और है। भी चीज़ें अच्छी बात है इसमें, क्योंकि पहले मुझे वारंटी और स्पेयर पार्ट का बहुत खामियाजा उठाना पड़ा जिसको आप कहते हैं। तो इसमें कैसा है कि 6 साल की वारंटी या 2 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए, उसके बाद 5 साल का रोड साइड असिस्टेंस है, उसके बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन फ्री में दिया, 2 साल की सर्विसिंग फ्री है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें थी और रेट भी अफोर्डेबल है, इनफैक्ट इससे भी कम है, टोयोटा प्राडो से भी कम है, विथ बिग पैनोरामिक ग्लास जो है, जो उसके रूफ पे है, वो सब करके भी टोयोटा प्राडो से भी इसकी रेट कम है। तो ये एक अच्छी बात है कि अफोर्डेबल कार। और बट एक बात है कि वो बस हमें ब्लैक चाहिए थी, ब्लैक नहीं मिली, ब्लैक आने में टाइम लगता, बट हमें जल्दी लेना था, इसीलिए हमने ये कलर चुना, और कोई बात नहीं। तो बस यही एक छोटी सी कहानी हमने इस तरह से काट लिया, और कुछ खास है नहीं। तो चलिए गाइस, जो सामान मैं लेकर आई हूँ मैं आपको दिखला देती हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आज सारी बातें करने लगूँ तो। वो सब दिखलाती हूँ, फिर इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करती हूँ। तो यही सब, आपको कुछ बोलना है? तो गाइस, मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में या फिर आगे की वीडियो में, देखते हैं अभी। तो चलिए गाइस, मैं आपको सामान दिखला देती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ, फिर आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। ये एक डिनर सेट है जो मैंने संडे को ऑर्डर किया था और मुझे कल मिल गया था, यानी ट्यूसडे को। तो ये 2 दिन में ही मुझे मिल गया और अभी मैं इसको आपके सामने ही खोल रही हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा ही डिनर सेट अपने लिए भी चाहिए था, लेकिन जब मैं खरीदने गई थी मार्केट में तो मुझे नहीं मिला था ऐसा, इसीलिए मैंने अलग अलग सब कुछ लिया था और तब जाकर मैंने सेट लगाया था। लेकिन अभी ये मुझे मिल गया, लेकिन ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है। गलती से हम लोगों ने इसका बॉक्स उल्टा खोल दिया, जो बेस था उसको हमने ऊपर में रखकर खोल दिया है। इसलिए इसमें जो बाकी कप्स वगैरह और भी बहुत कुछ था वो मैं नहीं दिखा सकती हूँ आपको, क्योंकि अब इसको वापस से बंद करना और उधर से खोलना मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर ऐड कर दूंगी, तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है। कल ये मैं 2 रिमोट कंट्रोल कार्स लेकर आई हूँ, ये नवनिया के लिए नहीं है। और ये प्लेडो है। ये भी मैं 2 लेकर आई हूँ। और ये 2 ऐसे वाले गिफ्ट बैग्स लेकर आई हूँ। और ये भी कुछ गिफ्ट बैग्स, और ये कुछ गिफ्ट पैकिंग का सामान है। और ये मैं एक बॉक्स लेकर आई हूँ, मेरे आई ग्लास का बॉक्स थोड़ा डैमेज हो गया था तो उसके लिए। ये टॉयज मैंने नवनिया के लिए लिया है। मैंने उनके लिए रिमोट कंट्रोल कार्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो पटक पटक के तोड़ देते, क्योंकि मैं भी हाल में वैसे कार्स लेकर आई थी और सब उन्होंने तोड़ दिया, तो इसीलिए भी थोड़ा टाइम बाद उनके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन उनके लिए कुछ तो लाना था जब बाहर गई थी, तो ये लेकर आई हूँ। और ये एक बास्केट है और साथ में ऐसे जार्स लिया है मैंने 3। ये सब मैं क्यों लेकर आई हूँ ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगी। ये एक वाटर गैलन पंप लेके आई हूँ, ये चार्ज होती है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। और ये शूज़ निया के लिए और ये नब के लिए। सेम ऐसी शूज़ नब के पास अभी भी है जो अभी पहन रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम में उसको शूज़ नहीं आएगी, तो मैंने ये ले लिया उसके लिए। और ये टी शर्ट नब के लिए और ये निया के लिए। ये 2 टी शर्ट्स नब के लिए। और ये एक ड्रेस मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। ऐसी ही मैं 2 और लेकर आई थी, मैंने आपको दिखलाया भी था। ये मुझे पहनने में बहुत आराम मिलता है तो मैं ये लेकर आई हूँ। तो यही सारा सामान है जो मैं लेकर आई हूँ। गाइस, यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।